हम ना जब चर्च में आराधना करते हैं, पर आराधना का मतलब क्या होता है, हम आराधना क्यों करते हैं, तो बता सकते हैं? महिमा देने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। और ऐसा करते हैं। चाहता ही है हमसे आराधना करने के लिए, यही मतलब देखो एक हमने इसलिए बनाया है कि आराधना कर सकें। नहीं वैसे भी मैंने वचन में भी सुना है, मैं पढ़ के नहीं बता रही थी, मैंने इसको ओके मैंने बनाया है इसलिए हम उसकी महिमा करें। ओके, पहला कुरिन्थियों पहले का 9 निकालेंगे, 4 वचन है इसमें। पहला कुरिन्थियों 9 पहला कुरिन्थियों पहले का 9। परमेश्वर सच्चा है, हाँ है ना? और परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में बुलाया है। दूसरा कुरिन्थियों 13:14। दूसरा का 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। अब निकालेंगे फिलिपियों का 2:1। फिलिपियों 2:1। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। तो यहाँ भी आपको रानी मिलती है। अब एक वचन निकालें, यूहन्ना 1:3-6। एक का पहला यूहन्ना उसका 1:3 और 6। यूहन्ना की पत्री हाँ जी, 1 का 3 और 6। और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हर वचन में आया सहभागिता, देख लिया आपने, हर एक वचन में सहभागिता। और इसमें देखा कि मनुष्य की सृष्टि आराधना करने की योग्यता तथा परमेश्वर के साथ संगति रखने के साथ हुई। मनुष्य की सृष्टि के परमेश्वर की आराधना करने की, हर जो मसीह में है उसके अंदर योग्यता होती है आराधना करने की। जैसे हम पहले आते थे, यहाँ करते थे, लेकिन हमारे लिए आराधना करने की योग्यता आ गई, जैसे मुझे बता सकते हैं। लिखा है परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ संगति में आनंद ले सके। रोने के लिए नहीं कहा है, आनंद लेने के लिए कहा है, संगति में आनंद। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता हो। आराधना आत्मा में व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार होती है। अगर आपके अंदर इच्छा, परमेश्वर आपको कह रहा है आत्मा में कि आप करो आराधना, उसके लिए आप गाओ, वो व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार होती है। अब एक है, एक और चीज़ है, यूहन्ना 4:24 निकालिए, दूसरा पॉइंट। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। एक निकालेंगे उत्पत्ति, हाँ, 1:26-27। 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अब समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब देखने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। एक वचन और निकालेंगे, रोमियो 8:16।
परमेश्वर क्या है? कोई इंसान है, क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। नहीं भैया, ठीक है, परमेश्वर मैं आत्मा पढ़ के नहीं है। बता रही हूँ, कैसे अब पढ़ा है इतना तो। जो हमने पढ़ा प्रति में कि परमेश्वर कहता है कि वो आओ, परमेश्वर एक और चीज है, परमेश्वर प्रेम है। आत्मा तक जाते हैं फिर के बाद में मैंने कहता वो नहीं। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कहता है आओ अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने हमें समानता बनाया किस चीज़ में? परमेश्वर आत्मा है, इसका अर्थ है हम आत्मा में समान है। ठीक है, उसने आत्मिक समानता में हमारी सृष्टि हुई है, ना कि दैहिक समानता में। हमारा शरीर वैसा नहीं है, परमेश्वर का शरीर तो अलग ही है। परमेश्वर एक आत्मा है, उसने हमारी जो आत्मिक है ना, जो हम आत्मा से महसूस करते हैं, उसने वो समानता हमें बनाया है, जिससे जिस आत्मा से हम उसकी आराधना करते हैं। ठीक है, एक और है आत्मा की आराधना करना। निकालेंगे भजन संहिता 14:2। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य को दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। परमेश्वर जब भी आराधना करता है ना कोई भी, तो भाई में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऊपर से देखता है कि कोई है, कोई आराधना करने जैसे। और एक करें यूहन्ना 4:23, महात्मा सच्चाई से आराधना करने वाला वैसे नहीं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपनी यही कोई है आत्मा में आराधना करना। परमेश्वर चाहता है कि लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। बाइबल बताती है भजन संहिता 14:2 में कि वह स्वर्ग से नीचे देखता है ताकि देखे कि क्या कोई है जो इस प्रकार उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से। हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी चीज़ में खो जाते हैं और लग जाते हैं इधर मारने के लिए, गिर जाते हैं। ये आराधना नहीं थी। परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है ना, वो चीज़। कभी आपने देखा बाइबल में कोई भी जब परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकालता है तो कोई गिरता है, कोई हिल जाता है, ऐसे कर देता है। देखा किसने? आज तो देखा। और यहाँ पे क्या है, हम ना जो आए हैं हिंदू जाति से इसमें आए हैं। हिंदू में क्या होता है, माता आ जाती है तो माता में लोग वैसे कर रहते हैं। क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता, क्रिश्चियंस में ऐसा नहीं होता। ये हमारी सोच है कि वहाँ माता आती है तो यहाँ भी ऐसा होगा, इसी धर्म में भी ऐसा होगा। वही चीज़ करके हम यहाँ पे ऐसे हिलने, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, चिल्लाने चीखने, आराधना चले उसमें चीखने रहते हैं। अरे वहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ पे शांति मिलती है, यहाँ नहीं होता ऐसी चीज़। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। निकालेंगे निर्गमन 19:5-6। मेन पॉइंट बताना भैया, वैसे पढ़ के मेरे समझ नहीं आता। कोई बात सारी नहीं। गलती बोल रही मैं। जैसे वचन इधर उधर हम कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो मेरा वैसे भी मेन पॉइंट बताना मुझे कि ये चीज़ मेरी क्या बात, होनी चाहिए। मेरी बात। दो शब्दों में पढ़ समझ जाऊंगी। अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम भी मेरी निज धर्म ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहानी है वह ये ही है। भजन संहिता 135:4। यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। ठीक है, तो इनका नाम हमारी प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। वह आराधना चाहता है क्योंकि वह हमसे महान प्रेम करता है। फिर दोनों वचन पढ़े, जिसे परमेश्वर ने कहा है
तू मेरा निज भाग है, निज धन है, निज जन है, उसके लिए हम बहुमूल्य हैं। अब एक चीज़ हम कहते हैं कि ना पुराने नियम में क्या था, कुछ लोग आपने देखा कि इजराइल में ना लेवी लोग चुने गए थे। लेवी लोग स्पेशली सेविकाई के लिए चुने गए थे, पुराने नियम की बात है। लेकिन नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उसके लिए अलग किया गया है आराधना करने के लिए। समझा उसको? समझा ना? पुराने नियम में लेवी थे जो विशेषकर परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए थे। लेकिन आज के टाइम में क्या नए नियम में जो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। अब मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट क्लास में कि आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, वो चीज़ आपको पता है सबको, यही सब कुछ पता है, ठीक है। अब ना जो आराधना करते हैं, कौन आराधना करता है? 1 2 3 इनके लिए 10 आज्ञा हैं, आप भी सुन सकते हैं। पहली आज्ञा है एक अच्छे व्यक्तिगत आराधना करने वाला विनम्र परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे बने। पहली आज्ञा इन लोगों के लिए कि आपकी जो भूख है ना परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे हो, यानी कि हमने दिन चुने और आगे नहीं, प्रार्थना करो परमेश्वर के भूखे प्यासे हो। और मुझे दिखता है कि ये लोग हैं। दूसरा है हमेशा अपने साथ, सुन लो, हमेशा अपने साथ एक प्रतिभाशाली टीम तैयार कर रखें। क्यों? एक दिशा में केवल एक नहीं, कई आराधना करने वाले होने चाहिए। अभी पता है पिछले दिनों क्या हुआ था, मैंने यूट्यूब पर अपना नंबर डाला हुआ है, मेरे पास एक कॉल आई कि भैया मैं ना लुधियाना से बात कर रहा हूँ, आपकी जो आराधना करने वाले 4 बच्चे हैं क्या आप भेज सकते हो संडे को? मैंने कहा हमारे चर्च में कौन करेगा? यूट्यूब चैनल इतना ग्रो कर रहा है कि लोग देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, आराधना करते हैं, कह रहे इन्हें भेज दो। मैं कहा हमारे चर्च में कौन करेगा? तो वही होती है कि अपने साथ एक और टीम रखें ताकि लोग ही जा सकें, इसलिए लिखा हुआ है ये। अब लिखा है अच्छे आराधना गीतों को चुनना, एक या कुछ दिन पहले टीम के साथ पूरे अभ्यास करना और प्रार्थना के साथ आराधना का नेतृत्व करना। अब आपने देखा होगा कि शनिवार को यहाँ पर कोई नहीं आता, शनिवार को आर्यन, सारिका और काफ़ी बच्चे थे जो यहाँ पे आराधना की तैयारी करते हैं, गीत होती है, और मैं भी होता हूँ कभी कभी, मैंने देखा कि आराधना की तैयारी करते हैं, गीत चुनते हैं ताकि हर हफ्ते नया गीत सुने। अगला पॉइंट है अपने पास्टर के साथ मिलकर काम करना। पास्टर कहते हैं ये गाना गाना है, वही बात है, ये अपना मिलकर काम करना। 5वां है हर हफ्ते अलग अलग आराधना गीतों को चुनना, हर हफ्ते एक ही गाना ना गाए। अगर हर हफ्ते हम गाए तेरी महिमा का बादल, अगले दिन भी तेरी महिमा का बादल, तेरी महिमा का बादल, बंदे प्रधान हो जाएंगे, बोल जाइए यार आदमी सॉन्ग है ही नहीं मेरे पास, यही चलता है महिमा का बादल। तो अलग अलग सॉन्ग सुने। समय के साथ शक्ति का पालन करें। यदि आपकी सभा 1.5 घंटे की है तो 30 मिनट आपको आराधना, 30 मिनट भजन सीता, गवाही और प्रार्थना और 30 मिनट का प्रचार होना चाहिए। यदि आपकी 1.5 घंटे की प्रार्थना समय है तो आपको दिए गए समय से ज़्यादा समय ना लें। 7वां पॉइंट है आराधना के दौरान केवल वही गीत गाएं जो सबको आते हो, ताकि सब मिलकर आराधना कर सके। ऐसा ना हो कि जो गीत आप गा रहे हैं सिर्फ आपको पता हो या कुछ लोगों को पता हो, क्योंकि लोगों का आएगा नहीं तो सिर्फ आप ही गाएंगे और कोई आराधना कर ही नहीं पाएगा। ऐसा गीत गाएं जो सबको आता हो। 8वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। 8वां पॉइंट है वाद्य यंत्र। जो हमारा साउंड सिस्टम है ना, इसकी आवाज़ आराधना के नेतृत्व करने की आवाज़ से नीचे होनी चाहिए। क्यों? ताकि लोगों को समझ आए कि वो क्या शब्द कह रहा है, लोग उसके पीछे गा सके। आवाज़ कम होनी चाहिए और जब उसके शब्द समझ आएंगे तभी आप गा पाएंगे ना। अगर ये कहे
कहीं का होगा, समझ नहीं आएगा, आवाज़ ज़्यादा होगी उसकी। इसके बाद बढ़ती है इसकी आवाज़, इसकी आवाज़ में बढ़ने की आवाज़ आ जाती है क्योंकि उसके बाद तेज है, आय की आवाज़ तेज है, आ जाती है समझ, आती है ना सब कुछ समझ। इसलिए आवाज़ सिर्फ उनकी कम होनी चाहिए जो माई से नीचे है। सेकंड लास्ट पॉइंट, नवा पॉइंट है, कुछ आराधना गीत गाने के बाद लोगों को आत्मा में प्रभु की आराधना करने के लिए उत्साहित करें। निकाले 1 कुरिन्थियों 14:15। ये चीज होती है महापवित्र स्थान में। हाँ जी, कहता है क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आत्मा में गाऊंगा। हम लोग कहते हैं ना ये 2 से 3 दिन शांत होते हैं, इसमें क्या होता है, हम मुँह से नहीं करते, दिल से आराधना करते हैं। परमेश्वर उस आराधना का हमें जवाब देता है कि हमें कैसा करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी, प्रार्थना छोटी सी। लास्ट पॉइंट है, अपनी प्रतिभा, अपनी खासियत दिखाने की कोशिश ना करें। मैं सबसे अच्छा गाता हूँ, मैं नम्रता के साथ तो उसके पीछे है खड़े हो गया क्लास के लिए, क्योंकि एक लूसीफर था, लूसीफर जानते हैं, वो भी आराधना का नेतृत्व करने वाला था। कोई भी अपनी समझ दिखाए कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, ऐसा कोई ना करे, क्योंकि लूसीफर भी वही था। तो ये है कुछ आराधना के 10 नियम जो आपको वीडियो में भी यहाँ पे दिख जाएंगे, आप वहाँ भी नोट कर सकते हैं, बच्चे के साथ सब आपको आ जाएंगे। तो आज आपने जो सीखा है आराधना के बारे में,